एक तरफ तो कोरोना महामारी को मात देने के लिए सबसे बड़ा हथियार टीकाकरण है, लेकिन टीकाकरण में भी अब धोखाधड़ी के मामले सामने आ रहे हैं। कई जगह पर इस तरह के केस सामने आ चुके हैं। कई रहवासी सोसाइटियों में कैंप तो लगाया गया, लेकिन जिस तरह से अब एक नया मामला मुंबई का आया है, जिसमें लगभग 390 से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन की जगह पर कुछ और लगा दिया गया है, जिसकी खबर अब सामने आई है। ऐसे में मुंबई में अगर बात करें तो लगातार वैक्सीनेशन जोर शोर से चल रहा है। ऐसे ही एक वैक्सीनेशन सेंटर पर हम आए हैं जो अंधेरी में है, जहां बीजेपी की जो है नगर सेविका हैं सुधा सिंह जी, उनके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है। जानते हैं कि इस वैक्सीनेशन पर किस तरह से वैक्सीनेशन किया जा रहा है और किस तरह से लोग यहाँ टीकाकरण में हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि अब कहीं ना कहीं फिर लोगों के मन में डर सताने लगेगा, जिस तरह से एक के बाद एक नए मामले सामने आ रहे हैं। सुधा जी, सबसे पहले तो टीकाकरण अभियान एक ऐसा अभियान है जिससे हम कोरोना को मात दे सकते हैं, लेकिन अब इसमें भी धोखाधड़ी के मामले आ रहे हैं और आप द्वारा टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है, केंद्र है आपके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है, यहाँ पर किस तरह से टीकाकरण किया जा रहा है? यहाँ पे बीएमसी के थ्रू हम लोगों ने हर वार्ड में एक सेंटर खुलाया है, सभी नगर सेवक के पास, के वेस्ट में 69 हो, 71 हो, हर में हमारे 13 वार्ड हैं, के वेस्ट में सब में है सेंटर। किस तरह से चल रहा है ये अभियान और कितने दिनों से ये चल रहा है? अभियान बहुत अच्छा चल रहा है और लगभग 2 वीक कंप्लीट होने जा रहे हैं और ये भी 5-6 महीना कंटिन्यू चलने वाला है और बहुत अच्छे ढंग से हो रहा है, सिस्टमेटिक हो रहा है। पब्लिक को सेकेंड डोज का भी है, फर्स्ट डोज भी है। अब अभी हमारे पंत प्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंस किया है 21 जून को जो 18+ वालों को भी फ्री टीकाकरण शुरू होगा। अब हमारी स्टेट गवर्नमेंट क्या कहती है, गाइडलाइन क्या आती है, उस हिसाब से फिर हम बीएमसी या हम लोग फिर शुरू करेंगे। सुधा जी, टीकाकरण केंद्र की बात करें तो कई बार ऐसा है, आपने भी आवाज़ उठाई थी टीकाकरण केंद्र को लेकर कि मेडिसिन को लेकर बराबर मुहैया नहीं हो पा रही थी, और अब जिस तरह से धोखाधड़ी की जा रही है, क्या कहेंगी? लोग जो है कहीं ना कहीं लोगों के साथ फिर जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। नहीं, ये बिल्कुल आपका कहना सही है कि लोगों को उनको ये नहीं सोचे कि हमें सिर्फ पैसे चाहिए। पैसे, वो पब्लिक की जान जा रही है, लोगों की जान जा रही है। इतनी महामारी 1 साल लगभग हो चुके हैं, अभी दूसरे सेकेंड ईयर स्टार्ट है, फिर भी उनको समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे लोगों को जो पब्लिक तो नादान है, उनको तो पता नहीं है, वो तो विश्वास पे ही डॉक्टर के पास आते हैं कि भाई हाँ हम चल रहे हैं वहाँ वैक्सीन लेंगे या हमें दवा मिलेगी। लेकिन इस ढंग से, गलत ढंग से उनको क्या दिया जा रहा है पब्लिक को तो पता नहीं है ना, और उस ढंग से अगर एक गलत करते हैं तो सभी बदनाम होते हैं। तो इसके लिए ये चीज़ें नहीं करना चाहिए। इस तरह से टीकाकरण के नाम पर लूट मार मची हुई है। कई हॉस्पिटल में, कई प्राइवेट संस्थाओं द्वारा हजार हजार रुपए वसूले जा रहे हैं। आपके यहाँ किस तरह से, क्योंकि बीएमसी के थ्रू है, अब जिस तरह से मोदी जी ने कहा कि 150 वैक्सीन की कीमत से सिर्फ 150 रुपया आप सरचार्ज कर सकते हो, लेकिन फिर भी लोग कहीं 1200 रुपया, कहीं 1000 रुपया कर रहे हैं। ऐसे लोगों को किस तरह से कहेंगे, उनके ऊपर किस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए? नहीं, वो अलग अलग डिपेंड कि जो जो प्राइवेट दे रहे हैं, जैसे हमारे स्थानीय एमएलए श्री अमित साटम जी ने किया अंधेरी विधानसभा में, करीब 12 से 13 हज़ार लोगों को जी, और उसमें 780 में, अभी विद्यानिधि में हुआ, वहाँ भी 780 में दिया गया, और बाकी सबके अलग अलग हैं। अभी भी पता चलता रहता है, लेकिन हम किसी पे ब्लेम नहीं लगा सकते। ये खुद को सोचना चाहिए। ब्लेम किसी पे नहीं किया जा सकता, लेकिन एक तरफ तो कोरोना महामारी से, लॉकडाउन की वजह से लोग पहले ही परेशान हैं। ऐसे में टीकाकरण को लेकर जिस तरह से जो है भ्रष्टाचार किया जा रहा है, राजनीति की जा रही है, वो नहीं होनी चाहिए। और जिस तरह से टीकाकरण केंद्र की बात करें तो यहाँ पर टीकाकरण केंद्र जारी है, लोगों को टीका दिया जाता है, डॉक्टरों की टीम है। आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ डॉक्टरों की टीम है, और जिस यहाँ पर जो मेडिसिन है वो देखने की कोशिश करेंगे, हम आपको वो भी दिखाएंगे, क्योंकि मेडिसिन को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। मैडम, सबसे पहले तो आपका नाम? हाँ, मिस मनीषा पोदे। मनीषा जी, जानना चाहेंगे यहाँ पर कौन सी मेडिसिन दी जा रही है और कितने लोगों को आप लोगों ने अब तक जो है टीका दिया? अभी तक हम लोगों ने हमारा सेंटर चालू हुआ तभी से हम लोग डेली 100 डोसेस रहते हैं हमारे पास, लेकिन हर दिन में
60-50 ऐसे होते हैं। 3 दिन हमारा वॉकिंग है, 3 दिन ऑनलाइन रहता है। जैसे आते हैं वैसे हम डोसेस दे रहे हैं। आपसे चाहेंगे कि वो दवा मुझे दिखाइए जो आप यहाँ पर दे रही हैं, ये कोविशील्ड है या कोवैक्सीन? कोविशील्ड है हमारे पास, कोवैक्सीन नहीं है। बिल्कुल यहाँ पर लोगों को दिया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से अब धोखाधड़ी के मामले आए हैं वो भी सवाल उठता है। मैम, सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर जोइली कांबले है। मैडम, जानना चाहेंगे कि जिस तरह से एक नया मामला सामने आया है कांदीवली में, लोगों को वैक्सीन के नाम पर कुछ और दे दिया गया है और उनकी बॉडी में कोई एंटीबॉडी नहीं मिली है, ऐसे में क्या कहेंगे कि लोग किस तरह से अंधविश्वास और लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं? अभी ये जो धोखा उनके साथ हुआ है, हुआ नहीं है, इसके बारे में तो मैं कमेंट नहीं कर सकती। मैं मेरे सेंटर के बारे में बोल सकती हूँ। ये बीएमसी का सेंटर है और यहाँ पे हम कोविशील्ड वैक्सीन दे रहे हैं। हमारे यहाँ पे 100 डोजेज़ आते हैं रोज़ और हमारे यहाँ पे जैसे ही वैक्सीन मिल जाता है कोविन पे हम उनको रजिस्टर करते हैं और उसके बाद उनको सर्टिफिकेट तुरंत मिल जाता है। जैसे ही यहाँ पे वैक्सीन मिलता है वैसे ही उनको मोबाइल पे कोविन का गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट आ जाता है। तो अगर हमें लोगों को बताना ही है, द ओनली थिंग वी कैन टेल इज़ कि आप ऐसे सेंटर पे जाइए जहाँ बीएमसी का सेंटर है या कुछ आपके पास प्रूफ हो उनके पास। बीएमसी ने ही रहवासी सोसाइटियों में कैंप लगाने की और वैक्सीनेशन, डोर टू डोर वैक्सीनेशन कैंपेन भी शुरू करने की बात की थी और कहीं ना कहीं इसी के शिकार भी लोग हुए हैं। अभी इसमें कैसे है कि वो बात पे मैं कमेंट नहीं कर सकती, बट लोगों को इस बात की उनको प्रिकॉशन लेना चाहिए कि सामने वाला कोई प्रूफ दे रहा है कि ये प्रॉपर। कैसे पता चले कि हमें वैक्सीन लगी है या नहीं? जैसे वैक्सीन लगती है, अब वहाँ के लोगों को तो नहीं पता चल पाई, लेकिन उसके सिम्टम क्या होते हैं? देखिए, वैक्सीन लगने के कुछ सिम्टम ऐसे मैं नहीं बोल सकती। कुछ लोगों को बुखार आता है, कुछ लोगों को नहीं भी आता है, कुछ लोगों को वैक्सीनेशन के साइड पे पेन होता है, कुछ लोगों को नहीं होता है। ऐसे ज़रूरी नहीं है कि हर पर्सन को वैक्सीन लगने के बाद कुछ ना कुछ सिम्टम आएगा ही। तो ज़्यादातर लोगों को बुखार आता है, कोविशील्ड लेने के बाद बुखार आता है और 1-2 दिन के लिए होता है, हल्का बुखार होता है, हाथ पे थोड़ा दर्द हो जाता है। बट मैं कहूँगी कि ये सिम्टम से ज़्यादा आप इस चीज़ पे ध्यान रखिए कि वो आपको कोविन पे कहीं पे भी वैक्सीनेशन हो, आपको कोविन पे रजिस्टर किया जाता है। गवर्नमेंट का साइट है, ऐप है, COWIN cowin.government.in। इस पे उनको रजिस्टर किया जाता है। उसके बाद वेरीफाई करके उनको वहीं पे कंफर्म करके सर्टिफिकेट आता है। तो आपको अगर सर्टिफिकेट वैक्सीन देने के तुरंत बाद नहीं आता तो लोग वही के वही इंक्वायरी कर सकते हैं कि हमें क्यों नहीं आया, क्या हमें रजिस्टर किया गया है कि नहीं गया है। ये बेस्ट ऑप्शन है लोगों के पास ये देखने का कि उनको बराबर वैक्सीन दिया गया है या नहीं। एक सवाल थोड़ा हट के, मुंबई, पुणे, नासिक, कई जगहों से कई वीडियो वायरल हो रहे हैं कि वैक्सीन लेने के बाद लोगों में चुंबकीय शक्ति आ रही है, ऐसा कोई लक्षण लगता है क्या एज ए डॉक्टर? नहीं, ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है, ऐसे कुछ नहीं होता। और इसमें मैं ये बात भी कहूँगी कि मैग्नेट से स्टील की चीज़ नहीं चिपकेगी बॉडी पे, तो ये सब जो है ऐसे चीज़ों पे मत विश्वास रखिए। ये क्या बोलते हैं इसको, ये सब गलत बात है, अफवाहें फैलाई जा रही है, ऐसे कुछ नहीं होता। वैक्सीन सेफ़ है, इफ़ेक्टिव है और हर पर्सन को, हर इंसान को वैक्सीन लेना चाहिए। जो भी वैक्सीन मिले, कोविशील्ड हो, कोवैक्सीन हो, वो लेनी चाहिए, उससे प्रिकॉशन मिलेगा और देश को अभी कोविड से लड़ने के लिए वैक्सीन बचा सकता है, तो वैक्सीन तो हर किसी को लेनी चाहिए। कोविड-19 से बचने के लिए वैक्सीन ही बचा सकती है, लेकिन जिस तरह से डॉक्टर ने बताया कि जो ये चुंबकीयकरण की शक्ति का दावा किया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि वैक्सीन के बाद आपके शरीर में चुंबक जैसी शक्ति पैदा होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और सही बात उन्होंने एक चीज़ और कही कि कभी भी चुंबक से स्टील नहीं चिपकता है, ये बिल्कुल अफवाह है और अफवाहों पे ध्यान न दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग बढ़ चढ़ कर वैक्सीनेशन सेंटर पर जाएं और खुद को वैक्सीनेट करें। कैमरामैन देवानंद सिंह के साथ प्रदीप शर्मा, IN24 न्यूज़, मुंबई।